नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। चांदपुर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। खबर आ रही है जनपद बिजनौर की चांदपुर से, जहां आजाद समाज पार्टी के संस्थापक व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद विधानसभा चांदपुर के ब्लॉक जलीलपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने एसकेजी फार्म हाउस एवं बैंक्वेट हॉल में चल रहे आजाद समाज पार्टी काशीराम के तत्वाधान में सामाजिक भाईचारा सम्मेलन हजारों की भीड़ को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को एकजुट रहने का आह्वान किया है। सांसद चंद्रशेखर आजाद को सुनाने आए लोगों से चंद्रशेखर आजाद ने बाइक चलाते समय हेलमेट लगाने व नशा न करने का भी आह्वान किया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल रहा तैनात। इस बार चांदपुर में भी सही चांद निकाल दोगे। अगर चांदपुर वालों ने ठान लिया तो चांदपुर से जो हवा चलेगी, ये है गंगा आपके पास, चांदपुर से जो हवा चलेगी वो मुजफ्फरनगर भी जाएगी, मेरठ भी जाएगी, सहारनपुर भी जाएगी, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद भी जाएगी। आप तो यहाँ कुछ भी गए तो गंगा में वो पहुंच जाएगा आगरा, वो पहुंच जाएगा दिल्ली। आप अगर प्रयास करोगे तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज मेरी मां बहनें बैठी, बहुत मन करता है उनके हाल देख के कि उनके लिए किया जाए, लेकिन कोशिश जारी है। समय लग सकता है, लेकिन इस बार संकल्प अधूरा नहीं है, इस बार संकल्प मजबूत है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। क्या मांगने आया हूं? नहीं, मदद के नाम पे हल्के पड़ रहे हो। सुनो, बताओ क्या मांगने आया हूं। अच्छा, मैं एक बात और बताता, मेरे याद आ गई। ओमपाल जी बताते, मैं केसरी रह के जब गांव में जाता था, मैं कहता था भाई चुनाव लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए। हमारे लोग एक एक रुपया जुटा, मैं शब्दों में, मैंने ऐसे लोग देखे। मैं बिजनौर के लोग बड़े स्वाभिमानी, इस बात को मैं पूरे गर्व से कह सकता हूं। मैंने ऐसे भी लोग देखे, मुझे नहीं पता उनके घर में खाने को रोटी थी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक एक पैसा मेरे चुनाव के लिए जुटाया। और मैं अपनी टीम की क्या बात करूं, जो हमारी भीम आदमी की टीम है बिजनौर की, जो हमारी आजाद समाज पार्टी की टीम, मैं क्या बात बोलूं। दो ही परिस्थितियों में ऐसा होता है, क्या तो नेता चाहता हो कि माइक बंद हो जाए, और ये तब होता है जब भीड़ कम। ऐसी परिस्थितियों में जहां चारों तरफ पैसे वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां मुझ जैसे गरीब आदमी को यहां के लोगों ने आशीर्वाद देने का काम किया। मैं इस कर्ज को कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मेरे कंधों पे भी जिम्मेदारी है कि इन्होंने जो सपने देखे हैं उनको हम लोग पूरा करें। इसलिए मैं इनके सपनों को पूरा करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं कि चांदपुर के भाइयों, आप भी अब आने वाले समय में अपना ध्यान चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ अपना रखोगे नहीं रखोगे। इस कार्यक्रम को करने के लिए भी गांव से ईश्वरचंद भैया ने और राजवीर भैया ने और तमाम लोगों ने एक एक पैसा जुटाने का काम किया। मैं पुनः चांदपुर के सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से पैसा देके इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम किया। भाई सराफत का भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। लेकिन आप सोचो, होने के कारण पार्लियामेंट से हर एक व्यक्ति की आवाज उठाता, किसान की, नौजवान की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, बच्चों की, आशा बहनों की, आंगनवाड़ी बहनों की, भोजन माताओं की, ग्राम चौकीदारों की, होमगार्ड की, पुलिस के जवानों की और सैनिक बलों की, जिसकी भी समस्या मेरी जानकारी में आती है, चाहे बीएड के
बच्चे हों, बीटीसी के बच्चे हों, चाहे पुलिस की भर्तियों में हुए घोटाले से पीड़ित बच्चे हों, जिसकी समस्या मेरी जानकारी में आ जाती है, मैं उनकी आवाज उठाने का काम करता हूं। और ये ताकत अगर मुझे किसी ने दी है तो दोनों हाथ आके ताली बजा के नगीना के लोगों का धन्यवाद करूंगा। नगीना के लोग और नगीना में भी चांदपुर का भी धन्यवाद होना चाहिए। मैं कहूंगा चांदपुर के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और चांदपुर के साथ साथ बिजनौर के लोगों का भी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। बड़ापुर के साथियों का भी धन्यवाद होना चाहिए। देखो आप जानते हो, तिनका तिनका करके घर बन जाता है और बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ। मैं तो एक गरीब परिवार से आता हूँ, गरीबी बेबसी में पला हूँ। मेरी माँ, आज भी बहुत सारी माएं देश दुनिया में जाता हूँ इस काम को करती हैं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे और मेरी माँ, मुझे आज भी याद है, वो खेत से घास लाकर उस घास को से उस हमारी गाय भैंसों को पालकर दूध बेचकर जो हमारे खर्चे में कमी आती थी, उस खर्चे को पूरा करने का काम करते थे। मैं किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं हूं, मैं अपनी हैसियत को जानता हूं और मैं आप लोगों को भी जानता हूं कि आप लोग किस परेशानी का सामना कर रहे हैं। और आज भी बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों को, बेबसों को, लाचारों को इसी तरह अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, मेरे पिताजी खर्चे के लिए सप्ताह में 100 रुपए देते थे। उस 100 रुपए से मेरी माँ पूरे हफ्ते का घर का खर्चा चलाती थी। मैंने बहुत बुरे दिन देखे, बहुत बुरे दिन, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं कि मैंने बुरे दिन देखे। मैं खुश हूं कि उन बुरे दिनों ने मुझे चलना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे दौड़ना सिखाया, उन बुरे दिनों ने मुझे जंगना सिखाया। अगर वो बुरे दिन ना देखे होते तो शायद मुझे आपकी तकलीफों का एहसास नहीं होता कि देश में गरीब की क्या इज्जत। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारो, मत हारो हिम्मत। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मैं आपको बुनियादी मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ। जब मैं आपसे 100 रुपए की बात कर रहा था, उस समय 100 रुपए की हैसियत थी, आज 1000 रुपए की हैसियत नहीं है। मैं आपसे 2000 की बात कर रहा था, सन 2000 की। 2000 रुपए में 100 रुपए में हफ्ते का गरीबों का खर्चा चलता था, आज 1000 रुपए में गरीबों का खर्चा नहीं चलता। महंगाई 4 गुना बढ़ गई है। उदाहरण के तौर पर आपसे कह रहा हूं, 2000 में आप बेटी की शादी करते होंगे, बेटे की शादी करते होंगे तो 1-2 लाख 2 तोले सोने खरीदते होंगे। खरीदते नहीं खरीदते सोना? आमदनी जो मिलती थी 300, 250, 300 रुपए, वो आज 400, 450 पहुंची, दुगनी भी नहीं हुई। इतना बदलाव हुआ है देश में। मैंने कहा 100 रुपए की हैसियत थी, आज 1000 रुपए में महीने का सामान नहीं आता। ये हालत है आप देश में। और गरीब किस तरह जीवन यापन कर रहा है, इसे छिपावा नहीं। इस देश में हमारे महान पुरुषों ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देके, अपने जीवन को कुर्बान करके, बलिदान करके हमें इज्जत की जिंदगी जीने के लिए 26 जनवरी 1950 को इस देश में जो संविधान लागू करा था, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो संविधान हमारा सबसे बड़ा हथियार है। उस संविधान में जो अवसर लिए गए हैं, जिस अवसर की बात मैं कर रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में कहा कि देश में मुफ्त एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। 1 एजुकेशन 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी कि चाहे गरीब का बेटा, मजदूर का, किसान का, और चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या स्टेट में मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या केंद्र के सचिव का या स्टेट के सचिव का या प्रमुख सचिव का या मुख्य सचिव का या डीएम का, एसएसपी का, दरोगा का, सीओ का, एसपी का, सीओ का, पटवारी का, सेक्रेटरी का, गांव के प्रधान का, जिला पंचायत सदस्य का, विधायक के सांसद के बेटे की पढ़ाई सरकारी स्कूल में होनी चाहिए, जहां किसान मजदूर का बेटा पढ़ता है। आप ये देखना होगा क्या, आप ये देखना क्या होगा जिस दिन ये नियम लागू हो गया, एक ही टेबल पे डीएम का बेटा बैठेगा, बराबर में किसान का बेटा बैठेगा, बराबर में मजदूर का बेटा बैठेगा, बराबर में मंत्री का बेटा बैठेगा, बराबर में विधायक का बेटा बैठेगा।
अच्छी होगी, टीचर भी सारे होंगे और स्कूल उसी प्राइमरी स्कूल से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज भी बन के निकलेंगे। आज तो क्या हुआ है, ये बात मैंने क्यों रखी, गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और अमीरों के लिए प्राइवेट स्कूल। और गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता तो है, लेकिन मास्टर जी की ड्यूटी कहीं पोलियो में लग रही है, कहीं वैक्सीन में लग रही है, कहीं जनगणना में लग रही है, कहीं किसी और चीज में लग रही है, कहीं BSS साहब के स्वागत में लग रही है, कहीं जिलाधिकारी जी के दफ्तर मीटिंग में लग रही है। तो ना मास्टर बेचारा पढ़ा पा रहा है, ना बच्चे पढ़। आप ये महसूस करके देखो, जिस दिन ये पॉलिसी लागू हुई इस देश में, आप ये देखना, आज जो 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए की फीस जमा होती है प्राइवेट स्कूलों में, वो फीस जमा नहीं होगी, वो सारा पैसा आपका बचेगा और आपके बच्चे को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई मिलेगी कि वो पढ़ लिख के मुख्य धारा में खड़ा हो।